एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं आ गई थी इस वाले रूम में। जो बच्चों का रूम था, इसको मुझे आज साफ़ करना है। और इससे पहले जो आपने वीडियो देखा है ना कल का, तो यहाँ पर वो वीडियो समाप्त हुआ था। उसके बाद फिर मेरा अचानक से मन हुआ कि थोड़ा सा भी समय है तो क्यों ना मैं अभी किसी एक रूम की सफाई कर लूँ। तो वैसे तो अभी पूरा घर ही काफ़ी गंदा है। दिवाली की सफाई शुरू तो मैंने कर दी है, लेकिन मन भी नहीं करता कभी कभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो किचन मैंने साफ़ किया था अपना, और इसके बाद फिर आज सोच रही थी कुछ करूँगी, लेकिन फिर होता है ना कभी कभी प्लान करते करते कभी कभी प्लान कैंसिल भी हो जाता है, और कभी कभी फिर ये लगता है कि चलो ठीक है कर लेते हैं। तो सुबह मैं उठी थी और वही बच्चों को स्कूल भेजा, नाश्ता वगैरह बनाया, सारा काम सुबह का जो भी था, दूध वगैरह लाना, बाहर का काम, और ये सब काम करके ना फिर बाहर का रूम ठीक किया। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है तो मैं बच्चों वाला रूम साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड है नहीं, वो गाँव गए हुए हैं। तो अभी 1-2 दिन में जैसे वो आएंगे तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हो जाऊंगी, क्योंकि जब हस्बैंड लोग घर पे नहीं रहते ना तो काम उतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो अचानक से फिर मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं रूम को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पूरा घर गंदा है। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मुझे सफाई करनी ही होगी, और मुझे ना अकेले ही सब कुछ करना होता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आज एक रूम मैं साफ़ कर लूँगी तो थोड़ा सा राहत रहेगी, क्योंकि अभी इसके बाद फिर कुछ और सफाई का काम आ जाएगा। और दिवाली में अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, वैसे तो अभी 1 हफ़्ते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि उस हिसाब से ना काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं आई ना तो देखी काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे टेबल में, जो कि रेगुलर वाले कपड़े होते हैं। जैसे कि कपड़े मैं निकालती हूँ ना तो फिर यहीं पे रख देती हूँ टेबल में ही, और फिर यहाँ से सबके कपड़े फिर अलग अलग जगह पर फिर रखते हैं। तो वही सारे कपड़े मैंने हटाए, क्योंकि मुझे इस रूम को अच्छे से साफ़ करना है। और काफ़ी ज़्यादा धूल डस्ट इसमें लगी हुई थी। दीवारों में, कॉर्नर में जाले भी बहुत ज़्यादा लग गए थे, क्योंकि अभी लंबे टाइम के बाद सफाई हो रही थी। और सफाई का ये भी होता है ना कि जैसे दिवाली आने वाली होती है तो हम सोचते हैं कि हम उसी टाइम पे करेंगे, फिर दिवाली में ही करेंगे, और इस चक्कर में ना थोड़ा सा और घर ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसीलिए घर बहुत गंदा हो गया था कि अब दिवाली आने वाली है तभी हम सफाई करेंगे। तो जाले बहुत ज़्यादा लगे थे, तो पहले मैंने कपड़ों को हटा दिया है। इसके बाद जो है फिर यहाँ पर जितना भी एरिया था यहाँ का, इस रूम का है तो छोटा सा ही, लेकिन बहुत गंदा था। तो मैंने चारों तरफ से कॉर्नर्स के जाले निकाले हैं, और दीवारों में भी धूल डस्ट जो है ना चिपक जाती है, तो उसको भी मैंने हटाया अच्छे से। और फिर जो बेड का एरिया है ना, बेड के साइड का, वहाँ भी मैंने अच्छे से झाड़ू मार लिया था, और बेड को थोड़ा सा मैंने खिसका लिया था। ये वाले बेड में ना ज़्यादा सामान कुछ भी रखा नहीं है, ये न्यू बना है जैसे पिछले साल। तो उसके बाद से ना इसमें फिर हम लोगों ने कुछ रखा भी नहीं है। और मैं सोच रही थी इस पर कुछ रखूँगी, जैसे मेरे जो एक्स्ट्रा वाले बर्तन होते हैं ना, तो जो जल्दी यूज़ में नहीं आते, मैं सोच रही थी इसमें रखूँगी। लेकिन फिर वही होता है ना, मतलब एक काम सा बन जाता है, झंझट लगता है, तो अकेले फिर मैं टाल देती हूँ कि मैं बाद में करूँगी। ऐसा करते करते इसमें मैंने कुछ रखा ही नहीं। तो बेड मेरा पूरा खाली था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा खिसका लिया है, क्योंकि कॉर्नर में ना बहुत ज़्यादा बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो कॉर्नर्स में कूड़ा कचरा गिरा हुआ था, तो इसको मैंने निकाल लिया है। और बेड के पीछे की साइड में जो विंडो दिख रही है, यहाँ का जो नेट है ना वो नहीं खुलता है, क्योंकि बेड रखा हुआ है तो नेट अंदर की तरफ खुलता है। तो इस वजह से मैंने उसको नहीं खोला था, बाहर से मैंने उसकी सफाई करी है। और बाहर का भी ये बंद ही रहता था, तो काफ़ी ज़्यादा जाले लगे थे इसमें भी। तो अभी इस टाइम पे मैंने इसको अच्छे से खोल करके साफ़ कर लिया है बाहर की तरफ से। तो बाहर से साफ़ करने से अच्छे से इसकी सफाई हो गई है। और जहाँ पर्दे वगैरह लगे हुए थे ना, वहाँ की जो पाइप है वो सब बहुत गंदी थी, तो सबको मैंने उसी पर्दे से साफ़ कर दिया है। और इस तरीके से जो है रूम की सफाई हो गई है।
और मतलब देखने में छोटा है और देखने में लग रहा होगा कि मतलब छोटा है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन ना बहुत टाइम मुझे इसी में लग गया। और यहाँ पर दोनों जो विंडो में पर्दे लगे हैं दोनों को मैंने हटा दिया है। और अभी यहाँ का रूम का जो पर्दा था उसको मैंने नहीं हटाया है, क्योंकि जिस दिन मुझे फिर धुलना होगा सारे कपड़े उस दिन मैं निकाल लूँगी, तो अभी इसीलिए नहीं हटाया है कि फिर पूरा ओपन हो जाता है बाहर से, फिर पूरा दिखाई देता है। तो बस इस वाले रूम को भी मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ का जो फ़ैन था ना, तो फ़ैन अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने साफ़ किया था, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, वो हल्का फुल्का सा है तो चल जाएगा। मतलब हाल ही में साफ़ किया था ना, तो ज़्यादा गंदगी उसमें नहीं थी, तो इसलिए उसको नहीं साफ़ किया है। तो बस अब यहाँ पर चारों तरफ की सफाई हो चुकी थी और जो बेडशीट थी उसको अब मैंने हटाया है लास्ट में। और बेडशीट हटाने के बाद ना मैं सोच रही थी कि मैं इस गद्दे को ले जा कर के और धूप में डाल दूँ, बाहर चेयर के ऊपर रख देती हूँ तो थोड़ा सा धूप लग जाएगी। तो जैसे बारिश के बाद ना गद्दे को धूप में डाल देना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा भारी था तो फिर मेरे बस की बात नहीं थी, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। और मेरा मन था कि मैं भी इसको डाल दूं, क्योंकि सफाई का काम जब चलता रहता है ना तो लगातार कोई भी काम कर लो तो अच्छा रहता है, नहीं तो बाद में फिर वो काम टलता जाता है। लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा हैवी था, इस वजह से मैंने फिर इसको नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड के बिना फिर ये काम मेरा नहीं होता, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि जब हस्बैंड आएंगे ना तो फिर वही ये करेंगे, उठा करके फिर इसको मैं बाहर रखूँगी। तो ये काम तो बाद में भी हो जाएगा, क्योंकि अभी अब तो धूप भी अच्छी निकलने लगी है, तो बाद में ये काम करूँगी। अभी मैंने इस पे पूरा अच्छे से बेड को साफ़ कर लिया है चारों तरफ से। तो बस यहाँ पर समय पे ही मेरा काम ख़त्म हो गया है। फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया और वैसे पूरा घर मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था, तो मुझे सिर्फ एक रूम की सफाई करनी थी, तो काम मेरा जल्दी हो गया। और बच्चों के आने में अभी थोड़ा सा टाइम था, इसलिए मैं ये लग गई थी इस काम को करने में कि बच्चों के आते आते मेरा काम ये हो जाएगा। और समय पर सब कुछ हो गया, तो फटाफट से झाड़ू मार के और फिर मैंने पोछा लगा लिया है। तो रूम एक साफ़ हो गया ना, तो थोड़ा सा मेरा मन का जो बोझ है ना वो भी हल्का हो गया, कि क्योंकि ना जैसे जैसे घर में काम पड़ा रहता है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन होती है, और थोड़ा सा ये भी लगता है कि भी ये भी करना है। और इतने सारे काम में ना धीरे धीरे करके सारे काम होते रहते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और बस ये वाला रूम भी साफ़ हो गया, और कई दिनों से मैं सोच रही थी करूँगी, लेकिन हो भी नहीं पा रहा था। वही था कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के चक्कर में ना वही लंबा टाइम खिंच गया, और इस चक्कर में रूम भी काफ़ी गंदा हो गया था। तो बस पोछा लग गया था और फिर मैं नहा धो कर के आ चुकी थी, क्योंकि लेट हो रहा था इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आ जाती हूँ। थोड़े से कपड़े भी रखे थे तो उनको मैंने साफ़ कर लिया था। और फिर ये था कि जल्दी से ना दाल चढ़ा देती हूँ, खाना भी बनता रहेगा दोपहर का, क्योंकि बच्चे आने वाले थे। तो सबसे पहले मैंने दाल रख के और कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया था, और फिर आ गई थी यहाँ पर बेडशीट लगाने के लिए। और जल्दी से मैं बेडशीट लगा दूँगी, क्योंकि बच्चों के आने का समय हो गया है। तो बच्चे जब आते हैं ना स्कूल से तो इसी रूम में आते हैं, और वो फिर यहाँ पे अपना बैग सारा सामान बेड पे रख देते हैं। तो बच्चों के आने से पहले ही बेडशीट लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ये काम टल करके और फिर अगले दिन पहुँच जाएगा, क्योंकि फिर बच्चे यहाँ से नहीं निकलते हैं, मतलब यहाँ पे अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, तो फिर उनको डिस्टर्ब होता है। तो बस ये वाली बेडशीट लगाई है मैंने। वैसे ये बेडशीट बहुत प्यारी लगती है मुझे, लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि बच्चे थोड़ा सा इंक लगा दिए है ना, तो वहाँ पे थोड़ा इसका निशान लग गया है, जो कि नहीं साफ़ हो रहा है। तो बस वही यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। बाकी ये बेडशीट मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइट कलर है, और इसके साथ में इसका जो पिलो कवर दिया गया है ना वो बहुत प्यारा है, इसकी मैचिंग का। तो मुझे ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मैं ये वाली बेडशीट लगाती हूँ ना, बच्चों को मैं बोल देती हूँ कि अपना सब कुछ अच्छे से रखना, ताकि इंक और कोई और कलर वगैरह ना लगे इसमें, नहीं तो फिर बहुत गंदा लगता है और वो चीज़ें ना साफ़ भी नहीं होती है।
तो लीजिए, मेरा रूम हो गया है तैयार, साफ़ सुथरा, और पूरा घर साफ़ हो चुका था। ये तो मैंने दिखाया था पिछले वाले वीडियो में। तो हॉल और पूरा रूम जो है साफ़ सुथरा हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।